एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन था और उसी की तरह इस पद को जो है ना हमको सेक और टेन के पदों में व्यक्त करना है। सेक और टेन के पदों में व्यक्त करने के बाद हम आगे का काम कर सकते हैं, पहले नहीं। एच सॉल्यूशन करो और एल एच एस उठाओ। यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब अंश और हर दोनों में हम यदि कॉस से भाग दें तब हमारा सेक और टेन जरूर आएगा, है ना। लिखेंगे अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर सो क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, नीचे आ जाए यहाँ से, है ना। यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। थोड़ा इसको हम अपना सेपरेट कर दिए, ठीक है। जब सबको अलग अलग करेंगे तो यह साइन बटे कॉस होगा, ये कॉस बटे कॉस होगा, ये 1 बटे कॉस होगा। सबको अलग अलग करेंगे तो होगा कि नहीं। तो साइन बटे कॉस तो हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या टेन थीटा, और यहाँ पर कट जाएगा 1 हो जाएगा कॉस बटे कॉस, और 1 बटे कॉस जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। किसी को दिक्कत है क्या? नीचे साइन बटे कॉस, उसी प्रकार यहाँ पर हम टेन थीटा करेंगे प्लस 1 करेंगे और माइनस सेक थीटा करेंगे। इतना करने के बाद हमारा काम जो होगा वो ये होगा कि हमको नीचे लाना है, तो 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। एक स्टेप और हम अरेंज करते हैं इसको। एक स्टेप और हम अरेंज करते हैं, उस फार्मूला को देखते हैं। वो जो फार्मूला ही लागू तो होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। टर्म को हम इधर उधर किए और कोई काम नहीं, वो स्टेप जो है ना बस केवल टर्म को इधर उधर करने के लिए किए। तो नीचे यहाँ पर हो जाएगा माइनस सेक थीटा, क्योंकि ये माइनस में है ना, और ये प्लस टेन थीटा और ये प्लस 1, सही है। और अब हम ऊपर नीचे 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर में भी करो और नीचे में भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा करो, ठीक है। तो क्या होगा सो पता है कि नहीं? हम तुमको बता देते हैं क्या होगा सो। इसको अलग करते हैं और यहाँ पर हम बड़ी पोस्ट करते हैं, तो इस पद को जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी के रूप में आएगा ना। तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी के रूप में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नहीं समझ पाए इसको क्या? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हैं? तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के रूप में आएगा।
और इस पद को 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, हम लिखने जाएगा वही। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हुआ ना। कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। और अगर इस पद को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस, और ये करोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो नीचे चले जाओ, इसको कुछ नहीं करो, इसको यहीं पर ऐसे ही रखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दिक्कत है किसी को? यहाँ तक सही है ना? पूछने के लिए तुमको फिर मौका देंगे। तब इसका मान 1 होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अब इसको हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस है, नीचे माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 के रूप में है, और यहाँ इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो रह जाएगा। इसको तो कुछ नहीं किए हैं, बस हो गया। ये घटा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन तुम कहोगे सब मिलता नहीं है, इसलिए हम मिलाने के लिए इसको पहले लिखते हैं। माइनस सेक थीटा को पहले लिख दिए, टेन थीटा को हम बाद में किए, प्लस 1 किए, है ना। और नीचे माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और क्या रह गया इसमें प्लस 1, और इधर से मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा रह गया। अब आसानी से ये मिल जा रहा है ना, हालांकि यहाँ भी मिल रहा था। ठीक है, ये दोनों कटा दिए, जब कटा दिए तो ऊपर में क्या बच गया? 1 बच गया, और नीचे जो बच गया वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच गया। और यही तुम्हारा RHS है। सही है ना। तो देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार बना, और सेम इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें ना, जो कि बनाए थे। तो इसमें हम ऊपर वाले का परमेयीकरण किए, और उस क्वेश्चन में नीचे वाले का परमेयीकरण करे थे। याद है कि नहीं? तो यही ध्यान रखना है इसमें। ये देखो, हम तुमको एक चैप्टर 6 का एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल 12 पेज नंबर 162 में है ना। उस क्वेश्चन को देखो, जैसा पूछने का जैसा क्वेश्चन है ये। वो जो आकृति है ना, वो एक त्रिभुज ABC है, और उसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AD लंब BC। हमको प्रूव करना है AB स्क्वायर, ध्यान देना वहाँ फिगर में, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, दो को त्रिभुज लेना है इसमें, और पाइथागोरस लगा देना है, खत्म बात। बस क्या करेंगे वो देखो। अब दो को त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है दो। अच्छा, तुम ये बताओ कि यहाँ पर जो फिगर हम बनाए हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4। तो इस प्रकार नंबरिंग कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का कहीं भी आ जाए त्रिभुजों की संख्या को गिनने के लिए ना,
तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 करोगे तो 4 और 4 8 तो 10 गो त्रिभुज है इसमें, 10 त्रिभुज है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर हम अगर ऐसे कर देंगे तो फिर क्या त्रिभुज, 10 त्रिभुज तो ऐसे हो गया ना। अब इधर से भी 1 और 2 करो तो 1 जोड़ 2 बराबर 3, तो 10 और 3 13 त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या गिनने का ये तरीका है। अब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या गिनने का और भी तुमको हम ट्रिक बता देंगे कि ये इसमें कितने त्रिभुज, कितने त्रिभुज है। अब इसको गिनने के लिए तुम क्या करोगे, 1 2 3 4, 4 बोले उसका डबल कर दोगे तो 8 हो जाएगा। बुझेंगे। अक्सर ये सब जो है ना वो एग्जाम्पल थी कंपटीशन का एग्जाम में पूछता है। कंपटीशन के नाम पर अब स्टूडेंट लोग सब भुला गया, अब कंपटीशन नहीं आ रहा है तो कहाँ से क्या करेगा। लेकिन इस तरह का ट्रिक हम लोग पढ़ा करते थे, कितने त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या गिनना, चतुर्भुजों की संख्या गिनना। और बच्चों को इसको सिखाओगे ना तो बच्चों का जो नवोदय वगैरह का जो एग्जाम होता है ना उसमें इस प्रकार का पूछता है। हाँ 10 त्रिभुज है उसमें है? और नहीं उसमें स्क्वायर वाला में 8 त्रिभुज। एक यहाँ पर हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी। अच्छा ये डी बी त्रिभुज दिखाई पड़ा ना। अब ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो इसमें कौन डी जो है वो 90 डिग्री है कि नहीं, तो इसमें कर्म कौन सा हो जाएगा, ए बी। लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। समीकरण 1 कह दो तुम इसको, समीकरण 1 कर दिए ना। अब लेते हैं सी डी, ठीक है। तो सी डी फिर त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी में कौन डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो उसका कर्म कौन सा हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले सी डी का स्क्वायर लिखो तब हम ए डी का स्क्वायर करेंगे ना, है ठीक है। तो एक मिनट तुम लोग ऐसे नहीं करोगे। हम इस टर्म को इधर और इस टर्म को इधर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यदि यहाँ पर हम सी डी का स्क्वायर प्लस यहाँ ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ए सी का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। और इसको इधर कर दो, ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। समीकरण 2 कर दिए हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर और इधर से यहाँ पर क्या करेंगे सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर है या नहीं। तो इसको और इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और इधर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था ना, तो हमारा आ गया। कितना देर लगा बताओ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मेरे पास आ गया द्विघात समीकरण का, चैप्टर 4 का है। चैप्टर 4 में तुम पेज नंबर 93 निकालो ना, एग्जाम्पल नंबर 12।
एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 12 में कहता है कि एक ऐसा आयताकार पार्क है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है और जो चौड़ाई है उसी पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है और समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। ऐसा दिया हुआ है ना, 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। साथ में कहता है कि इस आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है ना वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का से 4 वर्ग मीटर अधिक है। कौन अधिक है? आयताकार पार्क। आयत का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। नहीं तो कहता है कि इसकी विमाएं ज्ञात करें, माने इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखो ना, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। माना लंबाई इज इक्वल टू x मीटर, चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितना कम है तो x माइनस 3 मीटर कर दिए ना। ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं? तो लंबाई हम x मान के रखे हैं और चौड़ाई x माइनस 3। अब इसको हम x स्क्वायर माइनस 3x कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर दिए और ये समीकरण 1 कर दिए। अब उस त्रिभुज का आधार कितना है? हम जब लंबाई को x माने तो चौड़ाई x माइनस 3 मीटर हो गया, मीटर पर। तो ये चौड़ाई के बराबर ये भी तो चौड़ाई है। इस त्रिभुज का आधार यही तुम्हारी बुक में बोला गया है कि उस आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है वो उस त्रिभुज का आधार है। नहीं तो आधार भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? x माइनस 3 मीटर। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ से लिखो तो 1/2 गुने आधार x माइनस 3 और ऊंचाई 12। इसको हम कटा देते हैं 4 से, तब 4x माइनस 3 क्या यहाँ पर 6 होगा। 6x माइनस 18 होगा ना? 6x माइनस 18 होगा या नहीं होगा? प्रश्नानुसार अब किसका क्षेत्रफल अधिक है? वर्ग का आयत का क्षेत्रफल अधिक है या त्रिभुज का? आयत का। तो दोनों के क्षेत्रफल को बराबर करने कितना अधिक है? 4 वर्ग मीटर। तो दोनों के क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए 4 किस में ऐड करेंगे? त्रिभुज वाला में। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो x स्क्वायर माइनस 3x है इज इक्वल टू 6x माइनस 18 प्लस 4। त्रिभुज वाला क्षेत्रफल में 4 वर्ग मीटर ऐड करेंगे तब ना दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। हम वही किए हैं। तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6x और 4 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 12। 12 4 16 होता है, 14 बचेगा। 14 बचेगा ना? सभी को इधर करो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x माइनस 6x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो गुणनखंड कर पाते हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो हम 7 दूनी 14 गुणनखंड करने से फायदा है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 7 तो 2 होता है, 7 दूनी 14 होता है ना।
तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं x माइनस 7 करो, और यहाँ -2 कॉमन लेते हैं, फिर x माइनस 7 करो इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 और 2। अब यहाँ दो बात है, दोनों धनात्मक में है। यदि हम लंबाई 7 कहेंगे तो चौड़ाई जो हो जाएगा वो ऋणात्मक में आ जाएगा ना। 2 कहेंगे तो ऋणात्मक में आएगा। लिखेंगे यदि लंबाई 7 मीटर तो चौड़ाई जो हो जाएगा वो x माइनस 3 है। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 मीटर। तो आंसर देखो ना, 7 मीटर और 4 मीटर है ना। तो क्लियर है, बन गया हमारा, इजी था ना।